डियर स्टूडेंट्स, अब देखें अब देखते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस यानी मैट्रिसेस को आपस में प्लस या माइनस कैसे किया जाता है, यानी उनको जमा कैसे किया जाता है एक दूसरे में के साथ, और एक दूसरे में से उनको माइनस कैसे किया जाता है। जैसे हम सिंपल प्लस और माइनस के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, अब इनका भी एक रूल है मैट्रिसेस का, ये भी एक दूसरे के साथ प्लस और माइनस हो सकती हैं। अब देखें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें सबसे पहली शर्त यह है कि आप उन मैट्रिसेस को प्लस या माइनस कर सकते हैं जिनके ऑर्डर सेम हो। यानी अब ऑर्डर हमने क्या पढ़ा था, ऑर्डर ये है कि उनके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज़ आपस में बराबर हों, जिनके यानी कतारों और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर होगी उनको हम जमा कर सकते हैं। अगर जिनकी बराबर नहीं है, आप एक लाइन जस्ट लिख के ये कह सकते हैं कि ये आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकते। तो अब ये तो है हो गया कि कौन से हैं जो प्लस हो सकते हैं, कौन से हैं जो माइनस हो सकते हैं। अब इनका तरीक़ाकार क्या है प्लस और माइनस करने का। अब देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसकी एंट्रीज़ हमने डाल दी। अब बी की देखें, बी की एंट्रीज़ हमारे पास हैं। अब दो मैट्रिसेस हमने बनाई हैं, एक है हमारे पास ए, इसमें दो रोज़ हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ इसकी 2 हैं और इसके कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, इसके 3 कॉलम हैं। अब बी का देखें, बी के नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और कॉलम इसके 3 हैं। यानी अब इनका ऑर्डर क्या होगा, ए का ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ पहले लिखी जाती हैं वो है 2 बाय क्या आ जाएगा 3, नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे कितने हैं 3। अब बी का देखें, बी का हमारे पास क्या है, ये भी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और जो हमारे कॉलम हैं उनकी तादाद हमारे पास 3 है। अब देखें इनका ऑर्डर क्या है, दोनों का सेम आ गया है। अब ये एक दूसरे के साथ प्लस और माइनस जो भी हो, यानी प्लस वाला मेथड या माइनस वाला एक ही मेथड है और एक ही तरीके से इनको प्लस या माइनस किया जाता है। अब ये एक दूसरे के साथ प्लस और माइनस हो सकते हैं। अब इनको हमने करना क्या, अब हमने मालूम करना है प्लस कर रहे हैं, तो प्लस करने के लिए हमें क्या कर रहे हैं, हम ए प्लस बी, यानी हम कालिब ए। अब देखें सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए लिख रहे हैं 2 3 4 5 6 7। अब उसके साथ हमने क्या करना है, प्लस करना है। प्लस किसको करना है, बी को, बी लिखें, बी हमारे पास -1 4 5 -6 3 -9 हो। अब अगला स्टेप इसका क्या करना है, अब कौन सी एंट्री सेम एंट्रीज़ वाली पोजीशन वाली एंट्रीज़ सेम वाले के साथ जाके प्लस हो जाएंगी। अब हम प्लस कर रहे हैं तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले है 2 के साथ प्लस कौन सा होगा, -1 होगा। अब 2 लिखेंगे, प्लस हम ये वाला लगा रहे हैं लेकिन उसके साथ माइनस खड़ा हुआ है तो अंदर ब्रैकेट लगा के हम माइनस लगा देंगे। अब ये हमारी फर्स्ट का हो गया एडिशन। अब देखें दूसरे का क्या है, अब 3 है, 3 प्लस कर रहे हैं, माइनस होता तो यहाँ माइनस लगाते। उसके बाद उसके साथ एंट्री दूसरे कॉलम में उसकी एंट्री कौन सी खड़ी हुई है 4, ये हो गया। अब इसी तरीके से 4 + 5। अब ये हमारे फर्स्ट रो जो है वो दोनों कॉलम की हमने मैट्रिसेस की आपस में प्लस कर ली। अब उसके बाद नीचे वाली रो देखें, दूसरी में 5 है, प्लस हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, उसका अदद कौन सा खड़ा हुआ है 5 की जगह पे एंट्रीज -6 खड़ी हुई है दूसरे कॉलम में, ये हो गया। अब उसके बाद 6 के साथ देखें, 6 प्लस यहाँ 3 है और इसी तरीके से 7 प्लस उसके साथ माइनस है 9। एहतियात करनी है साइंस का डिफरेंस ना आए, अगर साइन का डिफरेंस आ गया तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं क्योंकि साइन हमारा बाहर प्लस कर रहे हैं और अंदर माइनस लगा हुआ है। अब माइनस और प्लस के रूल क्या कहते हैं, अब देखें हमारे पास 2 है, अब ये प्लस ऐसे समझें कि इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आगे वाले साइन के साथ,
यानी अब हमारे पास प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है हमारी। जब प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर इसका साइन हो जाता है माइनस, और इसी तरीके से प्लस का अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा प्लस के साथ तो उसका आंसर प्लस में आ जाता है। माइनस वाला अगर हो रहा हो माइनस के साथ तो ये भी प्लस में है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस और माइनस, ये हमारा क्या बनेगा माइनस, तो हमारा अदद आगे आ जाएगा माइनस लिखेंगे 1 आ जाएगा। आगे ये सिंपली प्लस हो रहे हैं तो इसको 7 लिख देते हैं, ये भी सिंपली है, ये 9 हो गया। अब 5 प्लस और आगे फिर माइनस का है, ये फिर माइनस आ जाएगा हमारा -6, और ये हो जाएगा 9। यहाँ देखें तो ये भी फिर हमारा आ गया प्लस और माइनस -9। अभी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि 2 प्लस का है और -1 माइनस हो रहा है तो हमारे पास बच जाएगा प्लस का 1, यहाँ हमारा 7, इधर हो गया 9। और इसी तरीके से अब नीचे देखें हमारा क्या है, 5 प्लस का है माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 जो है, माइनस का जो अदद है वो बड़ा है तो माइनस में से हमारा 5 एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा माइनस का 1 और आगे 9 और 7 में से -9 हो रहा है तो यानी 7 प्लस का है और माइनस का है 9। अब माइनस का जो अदद है वो बड़ा है तो उसमें से अब हमारा कितना बच जाएगा, प्लस और माइनस का 7 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, -2 बच जाएगा हमारा। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन का। जब 2 कॉलम्स को आपस में प्लस किया जाए तो उनको प्लस करने का मेथड सिंपली यही है। और अगर हमने इन्हीं को माइनस करना हो, अब इसी क्वेश्चन को हम लेके आगे चलते हैं, इन्हीं के ऊपर हम सब्ट्रैक्शन को अप्लाई कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, माइनस, अब हमने माइनस करना है तो अब प्लस की जगह पे अब हमारा क्या आ जाएगा a माइनस b। अब a कॉलम हमारा क्या था, हमने ऊपर दिया था 2 3 4 5 6 7, दरमियान में माइनस की अलामत लगेगी। दूसरा b कॉलम आ जाएगा, b हमारा है -1 4 5 -6 3 -9। अब देखें माइनस कैसे होगा, वैसे भी सिंपली 2 प्लस का है माइनस ये वाला लगेगा, आगे फिर साइन माइनस का है तो ब्रैकेट लगा के -1 लिख दें। 3 है माइनस क्या होगा, 3 की जगह पे कॉलम में क्या खड़ा हुआ है -4 है, 4 माइनस क्या होगा, ये 5 जाके होगा। उसके बाद नीचे आ जाए तो 5 है, माइनस का 6 है, पहले तो ये वाला माइनस लगेगा जो कर रहे हैं, उसके बाद ब्रैकेट लगा के -6। अब आगे क्या है 6 है और माइनस हो रहा है 3। अब 7 है, फिर माइनस और दोबारा माइनस का साइन आया हुआ है, ये माइनस हम लिख रहे हैं, ये दरमियान वाला जो हम कर रहे हैं ये माइनस जो लगा हुआ है ये उसका एक्चुअली उसी अदद के साथ लगा हुआ है। अब देखें इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अब जो हमने रूल पढ़े थे कि माइनस वाले अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों माइनस के साथ, अब यहाँ देखें ब्रैकेट है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अब 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमने ऊपर पढ़ा था प्लस हो जाता है तो ये हमारा +1 हो जाएगा। 3 प्लस का है, माइनस का 4 है तो माइनस के 4 में से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा माइनस का 1। यहाँ हमारा बच जाएगा 4 है प्लस का, माइनस का 5 है तो माइनस का 1 बच जाएगा। नीचे देखें फिर हमारा 5 + 6 आ जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर हमारा अलामतें जो हैं वो चेंज होके प्लस में आ जाएंगी। 6 में से -3 चला जाएगा तो 3 का बच गया हमारे पास, ये फिर हमारे पास साइन चेंज होगा 9 प्लस का आ जाएगा। तो हमारे पास अब ऊपर क्या आ जाएगा 2 + 1 3, ये हो गया -1 6 11 हो गया, 3 हो गया और ये है हमारे पास 16। तो इस तरीके से आपने इनको सिंपली माइनस करना है या प्लस करना है। अब इसी तरीके से आपने अब एक्सरसाइज में से एक्सरसाइज 1.3 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखना है जिसमें आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से कॉलम हैं जो एक दूसरे के साथ प्लस हो सकते हैं। यानी अब आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स और रोज़ जिसकी इक्वल हों वो आपस में प्लस हो सकते हैं।